हेलो। आज हम लोग जो है मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये हिंदी में जो इसका नाम है गणितीय आगमन विधि। तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन को जानने से पहले हम लोग पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ लेंगे, यानी सूत्र जो है फार्मूले हमारा बहुत ज़रूरी है। इसमें मैथमेटिक जो है हथियारों के रूप में सूत्र ही यानी फार्मूले काम आते हैं। तो चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। क्या फार्मूला है हमारा? तो पहले फार्मूला हम ले रहे हैं, ये है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू n तक नेचुरल नंबर्स का सम है। ये सम जो है एक्चुअली में कितना आता है, ये n/2 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा। एक्चुअली में ये फार्मूला आया कहाँ से? और इन शॉर्ट इसको हम सिग्मा n बोलते हैं। सिग्मा n का फार्मूला क्या हो गया? n/2 हो गया और n+1 हो गया है। ये फार्मूला फर्स्ट फार्मूला है। देखो कैसे करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो पहले हम इस फार्मूले को ले लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ये, एंड सो ऑन कहाँ तक चल रहा है? ये n तक चल रहा है। अब इस n के लिए फार्मूला सम का फार्मूला लगाएंगे। a हमारे पास 1 है, d भी हमारे पास 1 है, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और n हमारे पास n ही गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है Sn = n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1 × d। हालांकि आप a + l का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये तो n/2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a कितना है हमारे पास? 1 है, प्लस n की जगह n ही है, n-1, और d भी 1 हो जाएगा। चलिए ओपन द ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 + n-1 हो गया। तो यहाँ से n+1 बच जाएगा, यानी n/2 और n+1 आ गया। ये Sn का फार्मूला हो गया। यानी कि जो फार्मूला हमारा सिग्मा n का आया वो यही है जो यहाँ लिख करके दिखाया गया है। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों, पहले सिग्मा n को खोलना आना चाहिए आपको। ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस एंड सो ऑन यहाँ n तक रहेगा। और इसी को सिग्मा n के फार्मूले को जो याद करना है वो n/2 और n+1 जो कि हमारा इस मैथमेटिकल इंडक्शन में यूज होगा। इसलिए दोनों ही फार्मूले आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें दोनों ही वे में आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए अब हम अगले फार्मूले पर चलते हैं। अब हम चलते हैं सिग्मा n² की तरह। सिग्मा n² एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में जानना शुरू करिए। तो सिग्मा n², यहाँ से सिग्मा n² को लिखते हैं। पहले सिग्मा n² जो होता है वो 1 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू n²। यानी n नेचुरल नंबर्स इनके स्क्वायर का सम होता है ये। तो इस सम को भी हम लोग फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसको, कैसे हम इसके फार्मूले को यूज़ करेंगे और कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे। चलो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इसके लिए 1 + x³ का फार्मूला लेना पड़ेगा। कितना होता है 1 + x³ का फार्मूला? ये हमें देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, चलिए इसको खोलना चालू करते हैं। तो 1 + कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और इसके बाद क्या आता है? फिर 3x² हो जाएगा और प्लस x³ हो जाएगा। इस x³ को इधर भेज दीजिए। तो x³ को इधर भेजने पे क्या हो जाएगा? ये 1 + x³ हो जाएगा और माइनस x³ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? ये बच जाएगा आपका 1 + 3x और प्लस का 3x²। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये जो चीज़ है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इसको आप लोगों को अच्छे से करना है इसको, और भली भांति कर लेना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इसका फार्मूला भी लर्न नहीं हो पाता है। चलिए देख लीजिए इसमें क्या करना है। अब इसमें पुट करना है हमें। क्या पुट करना है आपको? पुट करना है x = 1 2 3 अप टू n तक। चलिए पुट करके दिखाता हूं मैं इसमें। पहले यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2³ यहाँ 1 का ही क्यूब रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 3 × 1²। अब यहाँ पे 2 पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये
3 रहेगा इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। एंड सो ऑन चलेंगे, जब 4 रखेंगे तो ये यहाँ कितना अब 3 रखना चाह रहा हूँ मैं, तो 3 रखते ये 4 बन जाएगा, तो 4 क्यूब हो जाएगा माइनस 3 क्यूब हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस यहाँ 3 इंटू कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। अब इसमें लास्ट में जब हम n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 का क्यूब और माइनस यहाँ n माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ एक लेस चल रहा है देखो ध्यान से, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू यहाँ n हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या आता है वो देखना है आपको, ध्यान से देखना जरा क्या होगा। इसमें ये वाली टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म्स यहाँ वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी और ये सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएगी। लास्ट में ये वाली टर्म्स यहाँ से पहले जो होगी उस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ये 3 क्यूब भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये। चलिए आगे देखिए क्या होगा। अब ये यहाँ शुरू में ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो n प्लस 1 क्यूब आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1 क्यूब है इक्वल टू, यहाँ जरा ध्यान देना पड़ेगा 1 1 1 n तक चलेगा, 1 प्लस 1 अप टू n तक। इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है देखो यहाँ पे, सो प्लस का 3 कॉमन ले लेने, क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n तक पहुँचेगा। इसके बाद लास्ट में भी देखिए जरा क्या है, ये इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर n का स्क्वायर लास्ट में आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एडिंग आ गई है। इस एडिंग के बारे में आप लोगों को जानना है। क्या हो जाएगा, यहाँ इसका क्यूब खोल देते हैं हम लोग, तो क्यूब खोलने पे क्या आ जाएगा देख लीजिए जरा, तो ये हो गया n क्यूब और प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3n होगा और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 और है यहाँ पर। यहाँ ध्यान से देखिए पूरे का पूरा सिग्मा 1 हो गया है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 बार तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो n टाइम्स कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये 3 आ गया और ये वैल्यूज कितनी है, सिग्मा n की वैल्यू है, देखो n तक ये ऐड हो रहा है, और इसके बाद जो आ रहा है वो 3 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर है। ये आपका यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। यस, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, तो ये बचा है आपका n क्यूब, यहाँ से बचा है ये 3n स्क्वायर बच गया, यहाँ से 3n स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा है 3n बच गया है, देखो यहाँ पे 3n इक्वल टू, जरा देखिए यहाँ से n है, ये n हो गया प्लस 3 है। सिग्मा n की वैल्यू मैंने बताई थी, क्या थी वैल्यू बच्चों ध्यान है, तो सिग्मा n कितना था, सिग्मा n था n/2 और n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी। अब चलते हैं इसमें लेना शुरू करते हैं। तो सिग्मा n को यहाँ लिख लेता हूँ पहले, बाद में इसकी फॉर्मूला को रखूंगा, और प्लस का यहाँ पे 3 सिग्मा n स्क्वायर है, 3 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। जरा इस n को इस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस का 3n है, और ये इधर आकर के माइनस का n हो जाएगा, ये बचा 3। सिग्मा n की वैल्यू वहां से रखनी थी, वो रख देते हैं, n/2 हो जाएगा और n प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना है यहाँ पे 3 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या हो जाएगा। ये इधर सॉल्व करते हैं, तो ये n क्यूब हो गया, 3n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा प्लस का, लेकिन इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, 3/2 है, और कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये n है और ब्रैकेट में n प्लस 1 है, इक्वल टू कितना आ गया 3 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर हो गया। इस 3 सिग्मा n स्क्वायर को मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 सिग्मा ऑफ n स्क्वायर। बाकी हम देखते हैं क्या होगा। इन सब में देखो ध्यान से एलसीएम ले लेते हैं पहले, ये तो इसका 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि हम 1/2 लिख करके पहले ही लिख दे रहे हैं एलसीएम को।
2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 2n क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 6n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। और माइनस का ये है, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, माइनस जरा करिए तो 3n की n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 3n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 3n स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस -3 की मल्टीप्लाई n की इससे करना है, तो -3n हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3n हो गया। अब इसके ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। आगे जरा देखते हैं क्या कुछ बच रहा है हमारे पास। चलिए देखिए अब क्या बचता है यहाँ से, ये तो 1/2 बच गया। यहाँ से ध्यान से देखो, ये 2n क्यूब है और कहीं भी 2n क्यूब नहीं है, तो यहाँ लिखना है 2n क्यूब प्लस यहाँ 6n स्क्वायर है और ये 3n स्क्वायर है माइनस का, तो 3n स्क्वायर प्लस का बच जाएगा। और यहाँ से देखो 4n और माइनस का 3n है, तो कितना बच जाएगा, ये n हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को फैक्टर तो करना आता ही है, तो फैक्टर देखते हैं जरा क्या होगा इसका। ये फैक्टर जो हो जाएगा 1/2 होगा और ये हो जाएगा 2n क्यूब है। पहले इसमें से n निकाल लेते हैं बच्चों। यहां से n कॉमन ले रहे हैं, पूरे में से देखो n कॉमन आ रहा, तो n कॉमन लेंगे तो n/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये बच जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3n और प्लस 1 हो जाएगा। इसके हमें फैक्टर करने हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो चलो स्प्लिट द मिडिल पर 3 के करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 और 1 आ जाएंगे, इजी हो जाएगा हमारा। तो ये n/2 हो गया, ये 2n स्क्वायर हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा और एक और n आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गए और प्लस का ये 1 और है आपके पास। इसमें से 2n कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ n/2 है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों 2n कॉमन आ जाएगा और यहाँ से n+1 बच जाएगा। यहाँ से 1 केवल कॉमन आएगा और क्या बच जाएगा n+1 बच जाएगा। तो देखो n+1 सारे में से बाहर आ रहा है हमारे पास, कितना बच जाएगा ये, यहाँ से तो n/2 आ गया और यहाँ से क्या बचा आपका, ये n/2 है बच्चों, ध्यान रखना। n+1 कॉमन आ रहा है, देखो n+1 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से क्या बचा अगले में, यहाँ से 2n बच गया और प्लस का 1 बच गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई थी बच्चों, ये आई थी सिग्मा ऑफ 3 सिग्मा n स्क्वायर का। तो सिग्मा n स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 3 इधर जाएगा बाई 6 कर देगा, तो ये n/6 हो जाएगा और n+1 हो जाएगा और 2n+1 हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा उधर साइड में भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, क्या है ये सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आई, ये आ गई n/6 है, n+1 है और साथ में 2n+1 है। तो ध्यान रखना है, अभी पीछे हमने सिग्मा n की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, उसकी कितनी थी n/2 और n+1 थी। एक और बीच में स्टेप आया था सिग्मा 1 का, सिग्मा 1 n होता है। तो ये आपके सामने तीनों फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और अच्छी तरह से आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे ये परेशानी ना हो। फॉर्मूलों को बहुत जरूरी है कि कॉपी में अपने नोट करें और देखें इसको कि ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत जरूरी है फॉर्मूलों का नोट करना। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग आसानी से नोट करेंगे अपनी बुक में और उसको याद भी करेंगे, तभी आगे के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे, सिग्मा 1 का n आया था, सिग्मा n का n/2 n+1 आया था और सिग्मा n स्क्वायर का n/6 n+1 और 2n+1 आया था। अब एक और रह गया सिग्मा n क्यूब का। सिग्मा n क्यूब भी देख लीजिए क्या होता है। ये सिग्मा ऑफ n क्यूब का रिप्रेजेंटेशन जो होता है 1 क्यूब होता है, प्लस का 2 क्यूब होता है, प्लस का 3 क्यूब होता है, एंड सो ऑन चलेगा ये कहाँ तक, अब 2n क्यूब। इसके फॉर्मूले को भी देखना पड़ेगा क्या इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, तो हम इस फॉर्मूले को भी जानना चालू करेंगे। इसके लिए ध्यान रखना, हम जब भी निकालना शुरू करते हैं तो इससे एक अधिक पावर वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो उसमें क्या करना है, 1 + x⁴ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, या तो स्क्वायर पहले कर लीजिए फिर उसका फिर यू स्क्वायर कर लीजिए, या फिर फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो ये 1 + 4x आएगा, प्लस का 6x² हो जाएगा, फिर प्लस का 4x³ हो जाएगा और प्लस का x⁴ हो जाएगा। ऐसे याद करके चलिए तो भी काम आप लोगों का बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसमें भी क्या करना है, हमें पुट करना है। पुट क्या करना है आपको, पुट n = 1 2
3 4 अप टू कहाँ तक करना है, n तक यूज करना है। चलते हैं पहले हम इसमें x से बच्चों n नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x की जगह पुट कर रहे हैं, इसकी जगह पे। चलिए पुट करना चालू करते हैं। पहले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ गलत हो रहा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों इसको x की पावर 4 को इस साइड लाना था हमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। अब ये सही रहेगा, 1 प्लस 4x हो गया प्लस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 4x क्यूब हो गया। चलिए अब पुट करना था हमें, इसमें क्या पुट करना है, x की जगह रखना है हमें, क्या रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, अप टू कहाँ तक, n तक रखना है आपको। चलिए यहाँ पे रखे हैं, तो इसमें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। सो ये हो गया 2 टू द पावर 4 माइनस ये 1 टू द पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 4 इंटू 1 हो जाएगा और 6 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू 1 क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही आपको 2 रखना है, 2 रखते यहाँ 3 बन जाएगा, तो 3 टू द पावर 4, यहाँ 2 टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 1 रहेगा प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इसके बाद कहाँ तक n रखना है हमें, रख दीजिए इसके अंदर n रखते क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस n टू द पावर 4 और माइनस n टू द पावर 4 आ जाएगा। ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, 1 रहेगा, यहाँ 4 इंटू n हो जाएगा प्लस 6 इंटू कितना होगा यहाँ पे n स्क्वायर और प्लस 4 इंटू n क्यूब हो जाएगा। अब इन सब को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो मैं यहाँ एडिंग लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐड कर लेंगे। एडिंग करते ही देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 2 है, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, जो यहाँ पर होगा वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होते होते ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये बच जाएगा 1 प्लस n टू द पावर 4 बच गया और माइनस 1 टू द पावर 4 बच गया इक्वल टू, जरा देखते हैं संभाल के, ये कहाँ होगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n तक हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से 6 है, इसमें स्क्वायर चल रहे हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा अप टू n स्क्वायर। अब एक और लास्ट में बच रहा है, यहाँ पे 4 चल रहा है, प्लस का 4 है, इसमें क्या होगा, 1 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा और चलते हुए लास्ट में n क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम अपने सिंबल्स में लेना चालू करते हैं। देखो तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला खोल देते हैं, फार्मूला खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 4n हो जाएगा प्लस 4n, 4 नहीं यहाँ 6 आएगा बच्चों, 6n स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4n कितना हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा और प्लस का n टू द पावर 4 आ जाएगा। ये देखिए ये n तक इसको ऐड करेंगे तो ये n हो जाएगा प्लस 6 है, ये सिग्मा n है दिखा हुआ आपका और प्लस ये कितना है 4 है और ये सिग्मा ऑफ n क्यूब लिखा हुआ है। देखो ध्यान से आप लोग, सिग्मा n स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान से देखो सिग्मा n स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 अप टू n तक आया था, ये छूट गया है शायद, इसको यहाँ एक टर्म बच्चों छूट गई थी, इसमें फिर से देखिए ये 4 वाली छूट गई थी, तब तो हमने 4 यहाँ पे लिख लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, ये देखो 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहा है n तक का। ऐसे ये 6 के बाद ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इस 4 के साथ जो है क्यूब वाले चल रहे हैं, इस 4 के साथ सारे क्यूब वाले चल गए। अब इसको जरा सही करके लिखते हैं, ये तो हो जाएगा आपका सिग्मा ऑफ 1, सिग्मा 1 की वैल्यू मैंने बता दी है, वहाँ पे n है, प्लस का कितना है यहाँ पे, ये 4 है, यहाँ पे 4 है और सिग्मा ऑफ कितना है n है, इसके बाद कितना है यहाँ पे 6 है और सिग्मा कितना है n स्क्वायर है, इसके बाद आ गया 4 और सिग्मा कितना हो गया n क्यूब हो गया। अब चलते हैं इसके पेज के बाद आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं आगे क्या हो गया। ये आ गया आपका 1 प्लस कितना है 4n है, यहाँ पे रुको, यहां पे देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले चलते हैं, जरा हम देखते हैं क्या क्या बचता है इसमें। एक तो बचा है 4n है यहाँ पे प्लस 6n स्क्वायर है
प्लस का 4n क्यूब है और प्लस का n टू द पावर 4 है इक्वल टू, जरा यहां से देखिए सिग्मा 1 है ये, और यहां से कितना है प्लस का 4 है और सिग्मा ऑफ n है और प्लस 6 है और सिग्मा ऑफ n स्क्वायर है और प्लस का 4 है और सिग्मा n क्यूब है। ये मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, यही फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करने हैं। चलिए फिर से सही कर लीजिए इसको। ये कितना बचा हुआ है, इसमें n की पावर 4 को पहले लिख दे रहा हूँ मैं, फिर 4n क्यूब लिख दे रहा हूँ यहाँ, फिर 6n स्क्वायर आ गया और प्लस का 4n इक्वल टू, देखो सिग्मा 1 का वैल्यू कितनी होती है, ये n होती है, इसमें इसकी कितनी होती है n/2 होती है और n+1 होती है, और इसकी कितनी होती है, ये होती है n/6 n+1 और साथ में 2n+1 और होती है। और क्या बचा रह गया, प्लस का 4 सिग्मा n क्यूब बचा रह गया, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 4 सिग्मा n क्यूब बचा रह गया। चलिए देखते हैं अब इसको, यहाँ तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा कैंसिल होकर के, और बाकी हम क्या करते हैं, इस 4 सिग्मा n क्यूब को इधर ला रहा हूँ, बाकी को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वो वहीं रहेगा, 4 सिग्मा n क्यूब इक्वल टू, हम क्या करें, इन सारे टर्म्स को इस पार ला रहे हैं। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n टू द पावर 4 यही है, प्लस का 4n क्यूब है यहाँ पे, प्लस का 6n स्क्वायर है और प्लस का कितना है, ये 4n है, और माइनस का हो जाएगा ये n इधर आकर के, और ये प्लस का कितना बचा है, प्लस नहीं बचेगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2n है और n+1 बचा हुआ है, और माइनस का ये बच जाएगा आपका n इंटू n+1 बच जाएगा और 2n+1 बच जाएगा। चलिए इतना कुछ बच गया, अब इसको सॉल्व करना और रह गया है, सॉल्व करने में जरा देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करनी है अंदर की तरफ, तो ये n टू द पावर 4 है प्लस 4n क्यूब है प्लस का 6n स्क्वायर है प्लस का 4n है और माइनस n है, 4n माइनस n कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3n हो गया, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 2n आ जाएगा साथ में। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ये n पहले बाहर ही रहने देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर हो गया, इसकी से प्लस n हो जाएगा, इसकी से करेंगे तो प्लस 2n और लास्ट में रह गया 1 ओनली। तो चलिए देखते हैं इसको और सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आपका आ गया n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब हो गया प्लस 6n, यहाँ से बच जाएगा 6n माइनस ये तो 4n स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ 3n है और माइनस का 2n है तो प्लस का ओनली n बच जाएगा, माइनस का अब ये सब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2n क्यूब आ गया और माइनस का n स्क्वायर हो गया और माइनस का ही 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का माइनस का ही n और आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या कुछ बच गया, तो ये n से n भी कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब क्या बच गया है वो जानना चाहते हैं हम लोग, तो ये बच गया है n टू द पावर 4, यहां बचा हुआ देखो 4n क्यूब है और यहाँ 2n क्यूब है, कितना बच जाएगा, यहाँ से 2n क्यूब बच जाएगा। अब आगे बच गया हमारे पास n स्क्वायर वाली टर्म्स बच जाएगी, तो n स्क्वायर कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना बचेगा, ध्यान से देखो ये 4n स्क्वायर है और यहाँ से 3n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का केवल n स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा, कितना बच जाएगा, यहाँ n स्क्वायर बच गया, यहाँ से 2n बच गया और ये प्लस का 1 बच गया। ये ध्यान से देखो n+1 का होल स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर हो गया और यहाँ n+1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा था, 4 सिग्मा n क्यूब आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा n क्यूब की जो वैल्यू होगी वो n स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी और n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यही इसका आंसर होगा। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमने सिग्मा n के बारे में पढ़ा था, सिग्मा n क्या था, सिग्मा n था हमारे पास n/2 और n+1 है, इसका मतलब ये है कि ये सिग्मा n का स्क्वायर है। इसका मतलब ये भी फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं
कि सिग्मा एन क्यूब जो है रियल में सिग्मा एन का ही स्क्वायर होता है, ये ऐसा स्क्वायर होता है। इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको काम चला सकते हैं। ये बच्चों यहीं पर हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो रहे हैं। ये मैंने बताया था सिग्मा आज कितना बताया, सिग्मा 1 बताया, सिग्मा एन बताया, सिग्मा एन स्क्वायर बताया आपको और सिग्मा एन क्यूब की भी वैल्यू मैंने बता दी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। तो आज केवल मैंने इसके फॉर्मूले बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करना बताऊंगा, इन फॉर्मूलों को कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और ये आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस पहले तैयार कर लीजिए। मैं अगले टर्न पे फिर से मिलता हूं आपको इन्हीं के प्रश्नों के साथ साथ।